दोस्तों 2 दिन पहले भारत द्वारा जो वीट के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया गया उसने दुनिया भर के देशों में हड़कंप मचा दिया था। लेकिन अब भारत ने उन सभी देशों को खुश करने वाला एक बड़ा ऐलान कर दिया है। वहीं पर हमारा दुश्मन नंबर 1 चाइना ने भारत को लेकर ऐसी बात बोली है जिससे काफी सारे देश ताज्जुब में हैं। इन दोनों ही खबर के ऊपर हम बात करने वाले हैं। दरअसल चाइना के बारे में ये तो हर कोई जानता है कि ये एक मौका परस्त देश है। ऐसे में जब उसको मौका मिलता है तो ये अपनी नैया उधर ही मोड़ लेता है। चीन ने फिर से वही काम किया है। आजकल कुछ ज्यादा ही भारत की तरफ अपना रुख मोड़ रहा है क्योंकि इसको भारत की तरफ से अपना मौका दिखाई दे रहा है। हालांकि चीन बॉर्डर पर तो भारतीय सेना से काफी तनातनी करता रहता है, पर डिप्लोमेटिक स्तर पर भारत से रिश्ते अच्छे करने की कोशिश में वो लगा हुआ है। चलिए अब आपको बताते हैं कि चाइना ने भारत को लेकर क्या बयान दिया है। दरअसल रशिया और यूक्रेन के बीच जब से जंग जारी हुई है तब से पूरी दुनिया में आर्थिक व्यवस्था पर एक तरीके से काला बादल छा गया है। लेकिन इसी से बाहर निकलने के लिए भारत ने अपने घरेलू स्तर पर गेहूं की कीमत को बढ़ा दिया था और बाहर एक्सपोर्ट पर रोक लगा दिया था, जिसके बाद से भारत में गेहूं की कीमत कम होने लगी। लेकिन जब से भारत ने दुनिया में गेहूं एक्सपोर्ट पर रोक लगाया तब से उसकी आलोचना शुरू हो गई थी। ऐसे में सबसे ज्यादा आलोचक के सदस्य G7 रहे। हालांकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। देश ने साल 2021-22 में कुल 70 लाख टन गेहूं का एक्सपोर्ट किया था, जबकि बीते अप्रैल महीने की बात करें तो भारत ने 14 लाख टन गेहूं का एक्सपोर्ट किया था। इस बार मार्च में कई बार तापमान 40 डिग्री के पार गया है। इससे गेहूं समय से पहले ही पक गया है और दाने हल्के हो गए हैं। वहीं पर इसका असर ये हुआ कि गेहूं 25% तक घट गए। पैदावार कम होने से भारत में गेहूं की कीमत पहले ही बढ़ी हुई थी और ऐसा होने से आटे की कीमत में तेजी आना लाजमी है। लेकिन चीन ने अचानक सबको चौंकाने वाली बात कह दी। गेहूं निर्यात के रोक के मसले पर भारत को चीन का साथ मिला है। G7 देशों के समूह ने भारत के गेहूं निर्यात पर रोक लगाने की आलोचना की थी। चीन ने कहा है कि भारत जैसे विकसित देशों पर ठीकरा फोड़ने से संकट दूर नहीं होगा। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने कहा अब G7 देशों के कृषि मंत्री भारत से गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक न लगाने को कह रहे हैं। तो फिर G7 देश खुद से अपना निर्यात बढ़ाकर खाद्य बाजार को स्थिर क्यों नहीं करते। दुनिया भर में गेहूं के बढ़ते दामों को देखते हुए 2 दिन पहले ही भारत ने इसके एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी। देश में गेहूं बढ़ाने और कीमतें काबू में रखने के लिए ये फैसला लिया गया था। हालांकि किसी दूसरे देश की जरूरत के लिए एक्सपोर्ट की अनुमति होगी। चीनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भले ही भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक हो, लेकिन वैश्विक गेहूं निर्यात में उसकी हिस्सेदारी कम है। उसके उलट अमेरिका, कनाडा, EU और ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देश गेहूं के बड़े निर्यातकों में से एक हैं। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार अगर कुछ पश्चिमी देशों ने खाद्य संकट के बावजूद गेहूं निर्यात कम करने का फैसला किया है तो वो भारत की आलोचना करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर चीन भारत की इतनी तरफदारी क्यों कर रहा है। दरअसल दोस्तों देखा जाए तो इस समय चाइना पूरी तरह से आइसोलेट है। वहीं पर वहाँ कोरोना वायरस की स्थिति भी बिगड़ चुकी है, जिस वजह से दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़ा है और इस कारण उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है। वहीं पर दूसरी तरफ पाकिस्तान को लेकर भी काफी चैलेंजेस का सामना चाइना को करना पड़ रहा है। एक तरफ चीनी नागरिकों को वहाँ मारा जा रहा है तो वहीं काफी सारा पैसा चाइना का पाकिस्तान में फंसा हुआ है। मॉर्निंग में ही मैंने आपको बताया था कि कई इंस्टीट्यूट से चाइनीज टीचर वापस चाइना भी जा रहे हैं। इसके अलावा इसी महीने क्वाड की मीटिंग टोक्यो में होने वाली है और चाइना ये बात अच्छे से जानता है कि क्वाड का गठन ही उसको देखकर किया गया था। ऐसे में उसको डर है कि कुछ ऐसे फैसले इस मीटिंग में ना ले लिए जाए जिससे उसकी परेशानी और बढ़ जाए। क्वाड के बाद अगले ही महीने G7 की मीटिंग भी जर्मनी में होनी है, जहां पर भारत को भी इनवाइट किया गया है। कुल मिलाकर कई बड़े इवेंट आ रहे हैं और रशिया यूक्रेन के युद्ध के बाद भारत की छवि विश्व पटल पर काफी निखर कर सामने आई है। यही वजह है कि चीन और उसका सरकारी अखबार लगातार भारत की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कई स्टेप्स भी उनके द्वारा लिए गए हैं, जैसे कि उनके विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए, वहीं पर भारतीय स्टूडेंट्स को वापस चीन पढ़ने की इजाजत देना। एक और बड़ा इवेंट ब्रिक्स सम्मेलन भी इस बार चाइना में हो रहा है और PM मोदी अगर उसमें जाते हैं तो ये वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ चाइना और रूस की बड़ी जीत होगी। यही सब कारण है कि अचानक से चीन ने अपना रुख बदल लिया है। बहरहाल आज ही ये खबर निकलकर सामने आई है कि भारत गेहूं के प्रतिबंध पर कुछ छूट देशों को देगा जिससे वो भारत से परचेज कर सके। आप रेफरेंस के तौर पर द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल भी देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है इंडिया अनाउंस सम रिलैक्सेशन ऑन व्हीट एक्सपोर्ट्स। इस ऐलान से कुछ राहत दूसरे देशों को जरूर मिलेगी। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।